दोस्तों आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप इनकम एंड एक्सपेंडिचर को अच्छे से करेंगे। देखो 10-12 क्वेश्चन में लेकर आया हूं जो भी अपने प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और उन सभी क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में करेंगे। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप है भाई। देखो मैं ना अब थोड़ा सा टाइप वाइज वीडियोज डालना शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं जो भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टाइप्स वाले हैं ना क्वेश्चन, उन सभी को पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे अच्छे से और उन पर बेसिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। देखो इस पे सवाल कैसे आते हैं, एक बार आप सवाल समझो फिर मैं आपको कंसेप्ट तो बताऊंगा, फिर उसके बाद सारे सवाल आप चुटकियों में बना लोगे। यहाँ पे इसने बोला है जो इनकम है राजू की वो 20% ज़्यादा है उसके एक्सपेंडिचर से। अब ये इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग सब कुछ मैं बताऊंगा, बस आप एक बार सवाल पढ़ लो पहले। जो इनकम है राजू की वो 20% ज़्यादा है उसके एक्सपेंडिचर से, उसके खुद के एक्सपेंडिचर से। ठीक है, एंड हिज इनकम इंक्रीजेस बाई 60% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाई 60%, देन बाई वोट परसेंट। अब आप यहाँ पे कंसेप्ट समझो, कहीं लास्ट में कोई स्लाइड वगैरह मिल जाए, खाली तो कोई स्लाइड है नहीं, आप यही समझो। ठीक है, यहीं पे समझो आप। देखो क्या होता है, इनकम होता है। अब इनकम जो भी आप कमाते हो वो इनकम है आपकी। अब आप उसमें से कुछ ना कुछ खर्च करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर। आपका जो भी खर्चा है वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और ऐसा तो है नहीं आप 20,000 कमाओगे तो 20 के 20,000 खर्च कर दोगे, 1 लाख रुपए कमाओगे तो 1 लाख का 1 लाख ही खर्च कर दोगे। नहीं, उसमें से अगर आप 80,000 रुपये खर्च करोगे तो कुछ ना कुछ सेविंग करोगे। तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग होता है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ आप खर्च करोगे और कुछ उसमें से आप बचत करोगे। अब सपोज मैं मान के चलता हूँ आपकी जो इनकम है वो 100 रुपये है। हर चीज़ अपने परसेंटेज में 100% होती है ना, तो मैं मान के चल रहा हूँ 100 सबसे ईजीएस्ट नंबर है तो मैं 100 लेके चलता हूँ। आपकी इनकम सपोज आपने 100 रुपये कमाए और उसमें से 60 रुपये आपने खर्च कर दिए, जो भी अपने खाने पीने घूमने पे 60 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 40 रुपये। अब वो 40 रुपये ले आके आपने गुल्लक में जमा कर दिए, वो आपकी सेविंग हो गई। ये तो रही आज की कमाई। कल जब मैंने देखा तो कल मेरे मालिक बड़ा खुश हुआ और उसने मेरा काम देख के उसके बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ मेरे ऊपर, और उसने मेरी जो तनख्वाह है, मेरी जो ये इनकम है वो 40% से बढ़ा दी। 100 का 40% कितना होता है, 40। इसका मतलब आज जो मेरे को इनकम मिलेगी ना वो 40 रुपये बढ़ के मिलेगी, मिलेगी 140। लेकिन आप अभी 140 मत लिखो, इतना लिखो कि आपकी जो इनकम है वो 40% बढ़ गई। मतलब कितनी बढ़ गई, 40%। जब उसने मेरी इनकम बढ़ाई तो मेरे मन में भी लालच आ गया, भाई कल हमने 10 रुपये वाली आइसक्रीम खाई थी, आज तो हम 40% ज़्यादा इनकम बढ़ गई तो आज हम 20 रुपये वाली आइसक्रीम खाएंगे। तो ऐसे ही करते करते उसके जैसे आपकी भी अगर इनकम अभी 1 लाख रुपए है तो आप महंगी गाड़ी में नहीं घूमोगे, सस्ती गाड़ी में घूमोगे। अगर आपकी इनकम 10 लाख हो जाएगी तो उसी दिन मर्सिडीज़ ले आओगे, महंगी गाड़ी लेकर आओगे। पर मंथ की इनकम की बात कर रहा हूँ अगर तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एक्सपेंडिचर की पहले 60 रुपये थी ना तो उसने उसको भी बढ़ा दिया। उसको कितना बढ़ा दिया, सपोज ले लेते हैं उसको भी उसने 40% ही बढ़ा दिया। उसने अपनी इनकम को भी 40% बढ़ा दिया है। 40% या फिर यहाँ पे 50% कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा इजी रहेगा आपको समझाना। तो जब उसकी 40% इनकम हुई ना तो उसने अपना 50% एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। मतलब पहले अगर उसकी इनकम 100 रुपये थी तो वो 60 रुपये खर्चा करता था, अब जब उसकी 40% इनकम बढ़ के 140 हो गई या फिर 40 रुपये बढ़ गई तब उसने एक्सपेंडिचर अपना 50% से बढ़ा लिया, मतलब 30 रुपये और बढ़ा दिया। देखो इनकम उसकी 40 रुपये से बढ़ी है और उसने अपना एक्सपेंडिचर 30 रुपये से बढ़ा दिया, तो वो सेविंग कितना बढ़ेगा उसका, भाई जब उसकी एक्सपेंडिचर इनकम इतनी बड़ी है उसमें से 30 रुपये उसका एक्सपेंडिचर में प्लस जा रहा है तो बाकी का 10 रुपये इसका मतलब वो सेविंग में डाल रहा होगा। अब मैंने आपसे पूछ लिया, भाई आपको मैंने बताया इनकम 40% से बढ़ी है, एक्सपेंडिचर आपकी 50% से बढ़ी है, तो सेविंग कितना परसेंट से बढ़ा है, भाई सेविंग 10 रुपये से बढ़ा है और इसकी बेस वैल्यू कितनी है, 40, क्योंकि 40 में तो आप 10 बढ़ाओगे, बस आप इसी का परसेंटेज निकाल दो, 1/4, 1/4 मतलब 25%। इसका मतलब अगर मेरी इनकम 100 रुपये, एक्सपेंडिचर 60 रुपये, सेविंग 40 रुपये, तो मेरी अगर इनकम 40% बढ़ती है, इनकम 50% से बढ़ती है, तो मेरी जो सेविंग होगी वो केवल और केवल 25% से बढ़ेगी। सवाल में देखो यही तो पूछा है, अगर राजू की इनकम 20% से ज़्यादा है उसके एक्सपेंडिचर से, ये तो रेशो दे रखा है कि इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग उसका कितना कितना है। और फिर बाद में बोला अगर उसकी इनकम 60% से बढ़ जाती है, एक्सपेंडिचर उसका अगर 70% से बढ़ जाता है तो उसका सेविंग कितना परसेंट डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, अपनी कॉपी में लिख लेना जहाँ पर भी ये कंसेप्ट आप लिखना चाहते हो। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं भाई, समझ लो 10-12 क्वेश्चन करना है, केवल इस पे कर लो यहाँ पे अच्छे से। अब यहाँ पे देखो सवाल को पढ़ते हैं। यहाँ से हमें पता चलेगा कि उसका कितना एक्सपेंडिचर है, कितना इनकम है, कितना वो है सेविंग वगैरह। तो इनकम जो है राजू की वो 20% ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, एक्सपेंडिचर से कंपेयर कर रखा है उसका इनकम। तो मैं मान के चलूंगा उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 100 रुपये है, क्योंकि जो भी हम लेट करेंगे वो 100 रुपये, 100% अपने आप पे, हम तो ना यहाँ पे 80 लेट कर लेंगे, यहाँ पे उससे 20% ज़्यादा, क्या पता उसकी इनकम कुछ और हो, एक्सपेंडिचर कुछ और हो, तो हम यहाँ पे लेट करते हैं उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो 100 रुपये है।
अब बोला गया उससे 20% ज़्यादा, 100 का 20% ज़्यादा मतलब 20 ही होता है, इसका उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। उसके उसके जो एक्सपेंडिचर है जो कि 100% है, यहाँ पे 100 है, उससे 20% ज़्यादा उसकी इनकम है, तो 100 का 20% 20 ही होता है, तो इसका इनकम कितना होगा 120, जब जाके उसका एक्सपेंडिचर 100 होगा। और अगर एक्सपेंडिचर उसका 100 होगा तो उसका सेविंग कितना होगा 20 होगा। यहाँ से हमारे पास पता चल गया कि उसकी इनकम कितनी, एक्सपेंडिचर कितनी और सेविंग कितनी है। अब इसने बोला है अगर उसकी जो इनकम है वो 60% से बढ़ जाती है, भाई 120 का 60% कितनी होती है, देखो ये ना मन में क्या करो यार, ये तो बड़ा इजी परसेंट है, परसेंट से दोनों जीरो कट जाएगा, 12 6 72, इसका मतलब उसकी जो इनकम है वो 72 रुपये से बढ़ गई है। और जो उसका एक्सपेंडिचर है वो कितना परसेंट से बढ़ गया, 70% से बढ़ा है। 100 का 70% तो 70 ही होता है। अगर उसकी इनकम 72 रुपये से बढ़ रही है और एक्सपेंडिचर 70 रुपये से बढ़ रही है, तो उसका सेविंग कितना 2 रुपये से बढ़ा होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ मिलकर, भाई अगर उसकी इनकम 72 रुपये से बढ़ रही है, उसमें से उसने 70 रुपये प्लस खर्च किया, एक्स्ट्रा खर्च किया, तो 2 रुपये बचे होंगे, 2 रुपये वो सेविंग में डाल देगा, गुल्लक में डाल देगा 2 रुपये। तो अब मुझे बताना है कि उसका सेविंग कितना बड़ा है, बढ़ा है या फिर घटा। देखो घटा तो है नहीं, ये जो 2 रुपये है बड़ा ही है, तो घटा तो है नहीं, तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। अब 20 का 2 कितना होता है, 20 आ जाएगा नीचे, क्योंकि बेस वैल्यू का 20 अपना बेस वैल्यू, क्योंकि 2 में ही तो मैंने 20 में ही तो मैंने 2 ऐड किया है, तो 2/20 आ जाएगा, मतलब 1/10, 1/10 मतलब 10%। इसका मतलब उसकी जो सेविंग है वो कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है, 10% से इंक्रीज हुई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी सवाल है भाई, 10-12 सवाल है, और आपका ये पूरा कंसेप्ट मैं क्लियर करके ही बोलूँगा, ठीक है, मतलब बताऊंगा आपको, वीडियो ख़त्म करूंगा। अब यहाँ पे समझो, सुरभि जो है वो स्पेंड करती है अपनी इनकम का 75%, और उसकी इनकम अगर 20%, पहली बात तो समझो, अगर उसकी इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग है, अगर उसकी इनकम 100 रुपये होगी, 100 का 75%, 75 रुपये वो खर्च करती है, बाकी का बचा 25 रुपये वो सेव करती होगी। यहाँ तक आई बात समझ में, बिल्कुल आई होगी, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर उसकी इनकम 20% से बढ़ जा रही है, इनकम है कितनी 100 रुपये, 100 का 20% 20 होता है, अगर उसकी इनकम 20 रुपये से बढ़ जा रही है मतलब 20 रुपये से बढ़ जाएगी, एंड उसकी सेविंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगी 1% से। भाई उसकी सेविंग है कितनी 25, 25 का अगर 1% निकालना है मतलब 0.25, भाई 1% होता है 1/100, तो अगर मैं इसका 1/100 करूंगा तभी तो आ जाएगा मेरे पास उसका 1% 0.25। इसका मतलब उसकी जो सेविंग है ना वो 0.25 कम हो गई है, उसका 0.25 कम हो गई है उसकी जो सेविंग है। मतलब पहले अगर जितना भी उसमें खर्च करता था, मतलब आप ये समझो अगर उसकी जो इनकम है वो 20 रुपये है ना, तो उसने इस बार 20.25 रुपये खर्च किए हैं, उसकी इनकम 20 रुपये बढ़ी है और उसने एक्सपेंडिचर 20 रुपये से ज़्यादा की है। इसका मतलब ये जो 0.25 जो कि 1% इसने सेविंग में से भी निकाल लिया इस बार ये इतना धूर्त हो गया, जितनी इसकी कमाई बढ़ी इतना ज़्यादा लालच आ गया कि इसने अपनी जो भी सेविंग करी थी पुरानी उसमें से भी 0.25 जो कि उसकी सेविंग का 1% था वो इस बार ले लिया। आई बात समझ में। अगर उसकी सेविंग यहाँ 1% डिक्रीज हो गई है तो इसका मतलब वो इनकम में आके जाए, क्योंकि ये दोनों चीज़ मिलके बराबर होनी चाहिए ना, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तभी तो ये 20 आएगा दोनों तरफ। तो अब आपको समझ में आया होगा कि उसकी एक्सपेंडिचर इस बार कितना बढ़ा है 20.25 से। अब मुझे बताना है कि उसका जो इंक्रीज़ है कितना हुआ है एक्सपेंडिचर में इंक्रीज़ कितना हुआ है 20.25, और बेस वैल्यू कितना है 75, तो बस मैं निकाल दूंगा ये 75 का 20.25 कितना परसेंट है, ठीक है, बस उसके बाद मेरा सवाल का आंसर आ जाएगा। तो देखो पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, और ये फ्रैक्शन को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो यहाँ से 100 से 100 तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 25 से अगर मैं काटूंगा, देखो 25 8 200, और 25 से कम 25, 25 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा ये 27 बार में, 27%। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब जो उसकी एक्सपेंडिचर है वो कितने परसेंट से बढ़ गई 27% से। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी तरीके से भाई समझा रहा हूँ मैं। देखो आपको भले ही लग रहा होगा कि समझाने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, नहीं, खुद करके देखोगे ना मिनिमम से मिनिमम कैलकुलेशन के द्वारा आप यहाँ पे सवाल का आंसर लेकर आ जाओगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 समझो, मोनिका स्पेंड अपनी इनकम का 72% वो खर्च करती है अगर उसकी इनकम 20%। भाई इनकम अगर उसकी 100 रुपये है तो उसमें से 72 रुपये खर्च करती है, तो 28 रुपये वो जमा करेगी, सेविंग होगी उसकी बिल्कुल। अगर उसकी इनकम 20% से बढ़ जा रही है, 100 का 20% कितना होता है 20 होता है, और उसकी जो सेविंग है वो 15% से इंक्रीज हो रही है। देखो इस बार एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा, इस बार इसने बोला है कि सेविंग उसकी 15% से। अगर मुझे 28 का 15% निकालना है तो कैसे निकालूंगा, देखो आप ऐसे मत निकालो कि इसका 15 से 15 मतलब 28 का ऐसे निकालो कि 15/100, ऐसे मत निकालो करो। देखो 28 का 10% निकालना बहुत ईजी है भाई, 10% अगर मुझे निकालना होता है तो 1/10 करते हैं, अगर मैं
का 1/10 करूँगा मतलब 2.8। 2.8 कितना आया, 10% की वैल्यू है। अब इस 10% का ही मैं आधा करूँ तो मतलब 5% की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब अगर मैं इसका आधा कर दूँ 1.4, ये मेरे पास 5% की वैल्यू आ जाएगी। 10% की वैल्यू 2.8, 5% की वैल्यू 1.4, दोनों को ऐड करूँ, ओरली चीज कर सकता हूँ, मैं ओरली कर सकता हूँ। तो आया कितना 4.2। इसका मतलब उसकी वैल्यू 15%, 28 की कितनी हो गई 4.2। इसका मतलब उसकी जो सेविंग है वो 4.2 रुपये से बढ़ गई होगी। अगर उसकी इनकम 20 रुपये से बढ़ी है, सेविंग अगर उसकी 4.2 रुपये से बढ़ी है, तो उसकी एक्सपेंडिचर कितने परसेंट से बढ़ी होगी, 15.8% से। तभी तो मैं दोनों को प्लस करूंगा तो अपना 20 के बराबर आएगा। अब मुझे यही बताना है कि उसके एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट से बढ़ोतरी हुई है। तो मुझे ये बताना है कि 15.8 75 का 72 का कितना परसेंट है, क्योंकि 72 में बढ़ा है ना, तो 72 का कितना परसेंट है, अब मुझे ये परसेंट निकालना है। अब देखो अगर मैं इसको काटूं या फिर एक नज़र अपने ऑप्शन पे भी मारो, सारी जितनी भी ऑप्शन है सब 20% के आसपास है। अगर मैं 72 का, भाई मुझे यही नहीं पता करना है कि 72 का ये 15.8 कितना परसेंट है। अगर मैं 72 का 20% निकालूं, 20% मतलब 1/5 निकालूं, तो लगभग 14.4 आ रहा है। क्योंकि 14 5 जो 70 और 2 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा 0.4, तो 14, इसका मतलब 20% की वैल्यू 14.4 है। 14.4 है, मुझे चाहिए 15.8। मतलब 20% से मेरी वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा आएगी। ना ही 19.8%, 20% से तो कम होगा ही नहीं, ना ही इतना कम होगा और ना ही 0.1 भी होगा भाई। क्योंकि देखो भाई मुझे 14.4 से 15.8 पे जाना है, लगभग 1.4 मुझे प्लस करना है, लगभग 1.4 प्लस करना है। अगर मैं 72 का 1% निकालूं, लगभग 0.72 आएगा। अब यहाँ पे इसने इसके हिसाब से क्या बोला, 20.8, 28 पॉइंट मतलब 0.8%, 20% से ज़्यादा। अब अगर मैं 1% भी करता हूँ तो 0.72 आ रहा है। 0.72 ज़्यादा थोड़ी ना है, 14.4 अपना 20% सा, 20% से ज़्यादा 15.8, 1% थोड़ी ना है, लगभग 2% के बराबर है। भाई आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? भाई यार देखो एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है। पता नहीं, मेरे को लगा कि आप कैलकुलेशन में मिल गए, घूम गए, खो गए। देखो 15.8 मुझे बताना है 72 का कितना परसेंट है। मैंने ऑप्शन देखी सारे 20% के आसपास है, तो मैंने अगर इसका 20% निकाला मतलब 1/5 किया तो 14.4 आ रहा है। लेकिन मुझे 15.8 लाना है, 15.8 लाने के लिए मुझे 1.4 और प्लस करना पड़ेगा। अब अगर मैं पता लगा लूँ ये 1.4 72 का कितना परसेंट है, तो मुझे पता चल जाएगा, 20% में मैं जोड़ के वो निकाल लूँगा अपना आंसर। अगर मैं बात करूँ, ओरली करूँगा, मैं कैलकुलेशन करूँगा नहीं भाई, ये आपको ऐसे ही करना है बस। देखो आपने अपनी कॉपी पे लिख दिया ऐसे 15.8/72, बस सब कुछ ओरली करना है। ये चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, पूरी कथा यहाँ पे। लेकिन आपको सिर्फ चीज़ और ओरली करना है कि अगर मैं इसका 20% निकालूँ लगभग 14.4 आ रहा है, निकाल लोगे, इतना हार्ड नहीं है ये चीज़, इतना हार्ड नहीं है। क्योंकि इसका 20% 1/5 करना है, 14.4 आ रहा है, बिल्कुल ईजी है, इतना हार्ड नहीं है ये। और फिर अगर मैं इसमें 20% से ज़्यादा आएगा 1.4 मुझे जोड़ना पड़ेगा। अब 1.4 72 का कितना परसेंट है, अगर मैं 72 का 1% भी निकालूँ 0.72 आ रहा है। 0.72 का 2 गुना, इसका मतलब ये लगभग इसका 2% है, तो 2% की वैल्यू 1.4 है। तो मैं 20% में 2% और जोड़ूंगा अपना, इसका मतलब लगभग 22% के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करी जाती है भाई कैलकुलेशन, ये नहीं अंधाधुन कैलकुलेटर लेके कैलकुलेटर की तरह कैलकुलेशन करते रहो, जहाँ जो आए उसको उड़ा दो, कैलकुलेशन करते रहो। नहीं भाई, सोच समझ के किया करो, तो आपका कैलकुलेशन में कभी गलती नहीं होगी। द मंथली इनकम ऑफ रमेश वॉज 16,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इतना। और अगर उसकी जो इनकम है वो 25% से बढ़ जाती है, एक्सपेंडिचर अगर उसकी 19% से बढ़ जाती है, तो मुझे बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ले लूँ, जैसे यहाँ पे जो भी रेशो वगैरह ले लूँ, यहाँ पे उसने बढ़ाया भी परसेंटेज में, ऐसा तो नहीं बोला कि उसकी इनकम 1,000 रुपये से बढ़ गई, उसकी सेविंग 1,000 रुपये से बढ़ गई। उसने बढ़ाया परसेंटेज में है, एक्सपेंडिचर भी परसेंटेज में बढ़ाया और सेविंग भी उसने परसेंटेज में ही कितना बढ़ेगा वो इसने पूछ रखा है। तो क्यों ना ये जो मेरे को रेशो दे रखा है 16,500, 10,500, इसका रेशो लेके मैं करूँ। क्यों मैं अपना फालतू का यहाँ पे बकवास पालूँ कि यहाँ पे 16,500 लिखूँ, फिर उसने 10,500 उसमें से खर्च किया, फिर उसके बाद 6,000 उसकी सेविंग है। मैं ऐसा क्यों करूँ? इनका रेशो ले लो, इनका रेशो लेने के बाद काम मेरा ईजी हो जाएगा, क्योंकि मेरे को परसेंटेज में ही बढ़ाना है, परसेंटेज में अपना आंसर देना है। तो रेशो लेने के लिए सबसे पहले तो दोनों जीरो काट दो, मतलब दोनों तरफ आप 100 से डिवाइड कर दो, और फिर से कट रहा है, फिर से कटेगा, ये 15 से कटेगा, 15 एकम 15, 15 एकम 15, और ये 15 सत्ते 105 और 15 4 60, देखो बराबर आ रहा है, 11 इज इक्वल टू 7 4 11, बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब अगर मुझे बताना है अगर इनकम 25% बढ़ जा रही है, अब अपना दूसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ो क्या कह रहा है। नेक्स्ट ईयर उसकी जो इनकम है वो 25% से बढ़ जा रही है। देखो 11 का 25% निकालना बड़ा आसान
नहीं है, बड़ा आसान नहीं है। तो मैं क्यों ना दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि अगर 100 रहेगा ना तो 25% निकालना बहुत आसान होगा। तो अगर मैं 1100 का 25% निकालूं, भाई 25% निकालने का मतलब 1100 की 100 से 25% से मल्टीप्लाई, परसेंट से 2 जीरो कट गए, 11 की 25 से मल्टीप्लाई। भाई 11 की ट्रिक तो पता है ना आपको, अगर मुझे 25 की 11 से मल्टीप्लाई करनी है तो ये दोनों नंबर लिख लो और इन दोनों का प्लस करके यहाँ पे बीच में लिख दो, तो 275। इसका मतलब अगर मैं 1100 का 25% बढ़ाऊं तो 275 प्लस हो रहा है। और अगर उसका जो एक्सपेंडिचर है मैं 19% से बढ़ाऊं, इंक्रीज करूं, अगर मैं उसका एक्सपेंडिचर 19% से बढ़ाऊं, देखो परसेंटेज से दोनों जीरो कट जाएगा, 19 सत्ते 133, इसका मतलब उसका जो एक्सपेंडिचर है वो केवल और केवल 133 से बढ़ा है। तो उसका सेविंग कितना परसेंट से बढ़ा होगा भाई? अगर उसका टोटल इनकम 275 रुपये से बढ़ा है, एक्सपेंडिचर 133 रुपये से बढ़ा होगा, तो बाकी का सेविंग जो बच जाएगा वो सेविंग में वो डाल देगा, अपने गुल्लक में डाल देगा। कितना बच रहा है? 5 में से 3 गया 2 और 27 में से 13 गया 14। इसका मतलब 142 रुपीज़ उसके सेविंग में पड़ जाएगा। अब मुझे यही तो बताना उसके सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। उसकी सेविंग की थी कितनी? 400। 400 में अगर मैं 142 जोड़ दूं तो कितना परसेंट जोड़ूंगा? देखो कितना आएगा। ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तो ये तो गलत हो गया, कट गया, और ये गलत हो गया मतलब कट गया। और 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, 4 3 12, 22 हुआ, और 4 5 जो 20, 4 5 जो 20, इसका मतलब 35.5%, 35.5% मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा भाई। अगले सवाल पे चलते हैं। ए की जो सैलरी है वो 30% ज़्यादा है बी की सैलरी से, तो मुझे बताना है बी की सैलरी ए से कितनी कम है। देखो इसको मैं आपको बताऊंगा दो मेथड से। पहला मेथड आप समझो बेसिक मेथड, जो कि रेशो मेथड भी है। आप यहाँ पे देखो ए और बी में रेशो दे रखा है। यहाँ पे ए की जो सैलरी है वो बी के 30% ज़्यादा है। अब यहाँ पर ऐसे नहीं करूँगा कि बी का मैं मान के चलूँगा 100, फिर ए का मान लूँगा 130, ऐसे नहीं। फिर उसके बीच में रेशो 13:10 आ रहा है, फिर मुझे बताना है कि 13 से अपना 10 कितना है, 3/13, फिर अपना 23.14, क्योंकि 1/13 मैंने बता रखा है 7.69, लगभग ये 7.7 ही है। 7.7 का अगर आप 3 गुना करोगे, 7×21, 7×21 मतलब 23.1%। भाई 7×21 और 7×21, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2.1 आएगा, तो 23.1 ये तो हो गया ना। ये मैं समझो कि मैं घर से रट के आया हूँ, आपके सामने सारी कैलकुलेशन करूँगा, आपको भी ऐसा एहसास दिला के जाऊँगा कि आप भी ऐसा ही सोच सकते हो पेपर में। ठीक है, घर पे कोई याद करके जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन कैलकुलेशन की जब आप मैथ की प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगी। लेकिन ये तो रहा सबसे बेकार मेथड। ठीक है, ये 100 लेकर और ये ऐसे ऐसे करना, ये तो बचपन में हम करते थे। अब देखो ए की जो सैलरी है वो 30% ज़्यादा है बी की सैलरी से। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/10। इसका मतलब अगर बी की सैलरी 10 है ना, तो ए की सैलरी 3 ज़्यादा 13 हो जाएगी। ऐसा पहला मेथड यही है। वैसे ही मैंने भी बताया था, मतलब इसको बस 100 ले लिया था, इसको 130 ले लिया था, बस वही आ गया 13:10। अब मुझे बताना है कि 10 13 से कितना कम है? 3 कम है 13 से, तो वही आ जाएगा 23.1 फिर से। लेकिन दूसरा मेथड देखो, जब भी आपसे बोले कि एक पर्सन है, दो पर्सन है आपस में, अगर एक पर्सन की सैलरी इससे इतनी परसेंट ज़्यादा है, इतनी परसेंट ज़्यादा है, तो उस दूसरे वाले की उससे कितना परसेंट कम होगी। अगर सवाल कभी भी इस तरीके का होगा कि एक की इतनी ज़्यादा है तो दूसरे वाले की उससे कितनी कम होगी, तो आपको हमेशा ऐसे करना है। भाई यहाँ पे ए की जो सैलरी है वो 30% ज़्यादा है बी से। 30% ज़्यादा मतलब प्लस का 3/10, प्लस का 3/10, यही तो होता है 30% की वैल्यू। तो जो बी की सैलरी होगी वो उससे कितना ज़्यादा होगी? देखो यहाँ पे इंक्रीज किया गया है तो यहाँ पे डिक्रीज होगा। भाई अगर इसकी ए की बी से ज़्यादा है तो बी की ए से कम होगी, बिल्कुल कम होगी। तो यहाँ माइनस कर दूंगा और 3 का 3 ऊपर ही रहेगा। अगर यहाँ प्लस है तो इन दोनों को प्लस करके इसकी बेस वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ माइनस होता तो इन दोनों का डिफरेंस लेते, फिर इसकी बेस वैल्यू आती। तो यहाँ पे प्लस है तो इन दोनों को प्लस करो, 10 और 3 13, 13 अपना नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ पर भी यही आया था, बी की मतलब उससे कितना परसेंट कम है। यहाँ पर भी देखो बी का यही आया कि ए से उसकी सैलरी कितनी कम है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। 3/13 तो आप निकाल ही लोगे भाई। 1/13 भी मैंने आपको बताया लगभग 7.7% होता है। 3/13 मतलब इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 21 और 7 थी 2.1, तो 21 2.1 मतलब 23.1, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगले सवाल पे चलते हैं। द सम ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी इज इतना। अगर ए स्पेंड करता है 95% ऑफ हिज सैलरी एंड बी स्पेंड करता है 80% ऑफ हिज सैलरी, अगर उन दोनों की सेविंग सेम है तो मुझे बताना ए की सैलरी कितनी है। देखो सबसे अच्छी जो बात है ना वो यहाँ पे ये दे रखी है कि उनकी जो सेविंग है वो सेम है।
सेविंग सेम है। अब सेविंग होता क्या है, अगर मेरी जितनी भी इनकम है उसमें से मैं कुछ खर्च कर दूंगा, जो बाकी का बचेगा वो सेविंग होगा। अगर ए अपनी सैलरी का 95% सैलरी स्पेंड कर देता है तो उसका बचेगा कितना, 5%। इसका मतलब ए का जो 5% होगा ना वो बी के सेविंग के बराबर होगा। यही तो इसने बोला है उसका सेविंग, दोनों का सेविंग बराबर है। अब बी का सेविंग कितना है, बी अगर 80% स्पेंड करता है अपने सैलरी का तो 20% सेव करता है, तो यहाँ से बी का 20% उसकी सेविंग आ जाएगी। तो ए का 5% बी के 20% के बराबर है। देखो परसेंटेज से परसेंट कट गया, 5 से 4 बार में कट गया, तो यहाँ से ए रेशो बी कितना आ जाएगा, यहाँ से ए रेशो ए की वैल्यू होती है 4 और बी की वैल्यू जो यहाँ रहती है वो रहती है 1। तो यहाँ से ए रेशो बी आ गई, मतलब उनके सैलरी का ही रेशो आ गया टोटल, ये मतलब ए और बी का पूरा रेशो आ गया। अगर उनका जो सम है वो 43,000 है तो मुझे ए की वैल्यू पता करनी है। देखो अगर मैं इन दोनों का सम करूँ 5 और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 43,000। तो मुझे इसने पूछ रखा है कि ए की सैलरी कितनी है 4, तो मुझे 4 की यूनिट, 4 की वैल्यू मुझे यहाँ पे पता करनी है। अगर 5 की वैल्यू 43,000 है तो 4 की वैल्यू क्या है, देखो ये कितना गुना है, 5 8 जो 40, 5 6 जो 30, 8600 गुना है, तो इसका भी मैं 8600 कर दूंगा। तो देखो लास्ट में तो 2 जीरो आएगा और 6 4 जो 24, लास्ट में 4 आएगा, लास्ट में 4 केवल और केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट में 2 ही जीरो है तो 2 ही जीरो तो आना ही है अपने यहाँ पे, लास्ट में 400 आएगा, 400 केवल एक ही में। जब सारे ऑप्शन इस तरीके से यूनिट डिजिट अलग अलग हैं तो मैं क्यों करूँ पूरा सॉल्व, अपना यूनिट डिजिट से कर लूँगा मैं सॉल्व। अगले सवाल पे चलते हैं। माधुरी अगर स्पेंड कर रही है 80% अपनी सैलरी का और सुषमा स्पेंड कर रही है 95% अपनी सैलरी का, बट द सेविंग ऑफ बोथ आर इक्वल, फाइंड द इनकम ऑफ सुषमा इफ द सम ऑफ देयर इनकम इज 10,000। आई होप आप ये कर लोगे, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इस सवाल का आपको कमेंट पे बताना है। अब आप ये समझो, अब यहाँ पे जो कंसेप्ट आ जाएगा वो रिमेनिंग वाला, अब ये नेक्स्ट टाइप है अपना इसी कंसेप्ट पे। अब मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी फूड पे, अगर वो अपनी मंथली सैलरी का 20% फूड पे खर्च करता है और 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, जैसे मान के चलो अगर उसकी 100% इनकम है, वो 100 रुपये मार्केट कंपनी से कमा के लेकर आया और मार्केट में उसने फूड पे 20% खर्च कर दिए, डायरेक्ट बोला है 20% अपनी सैलरी का 20%। अगर अपनी सैलरी का 20% वो फूड पे खर्च कर देगा, कितना बचेगा, 80% बचेगा उसके पास, अभी भी इनकम उसके पास 80% है, अभी भी 80% का मालिक है वो। अब आगे क्या बोला, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, ये जो आया ना 80%, ये फूड पे खर्च करने की 20% फूड पे खर्च करने के बाद रिमेनिंग आया, उसका 1/4 वो चैरिटी में दे देता है, थोड़ा सा परोपकारी इंसान है तो 20% इसका 1/4 वो दान पुण्य में भी खर्च कर देता है चैरिटी पे, और कितना 1/4 इसका कितना होगा, लगभग 20%। तो अब उसके पास कितना बच जाएगा, 60%। भाई अगर जो भी रिमेनिंग 80% उसका 1/4 करोगे 20%, 20% 80 में से जो भी उसके पास 80% बचा उसमें से 20% उसने चैरिटी में खर्च कर दिया, तो बचा उसके पास 60%। अब ये जो 60% है, ही सेव्स 9600 विच इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन द फूड एंड चैरिटी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, अगर ये वाली लाइन को अंदाज कर दोगे और यही समझोगे कि 60% की वैल्यू, तो गलत हो जाएगा सवाल। यहाँ पे इसने लास्ट में ये भी बोल रखा है कि ये जो 9600 है ना जो कि वो सेव करता है, जो भी वो फूड और चैरिटी पे पैसे खर्च करने के बाद जो भी बचता है उसका हाफ है, इक्वल टू द हाफ। इसका मतलब जो 60% उसके पास बचा है फूड और चैरिटी पे खर्च करने के बाद, इसका हाफ लगभग 30% की वैल्यू है अपने पास 9600। आई बात समझ में। तो मुझे बताना है उसकी मंथली सैलरी कितनी है। भाई अगर 30% की वैल्यू 9600 है तो मुझे बताना मंथली सैलरी में कितना लेट किया था, 100% की वैल्यू। तो मुझे 30% की वैल्यू अगर 9600 दे रखी है तो 100% की वैल्यू बतानी है। देखो 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना गुना है, 320 गुना है, तो इसका भी मैं 320 गुना कर दूंगा, मतलब 32,000 मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी देखो बिल्कुल सेम ही है, मैं चाहूंगा आप रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करो फिर इसको सवाल को सॉल्व करो। भाई यहाँ पे देखो क्या बोला है, भानु स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन रेंट। अगर उसकी इनकम टोटल 100% है, उसमें से वो रेंट पे कितना खर्च कर देता है, 20% डायरेक्टली अपने सैलरी पे, कोई रिमेनिंग का कंसेप्ट नहीं यहाँ पे। फिर 10% वो स्टेशनरी पे खर्च कर देता है, 10% वो स्टेशनरी पे खर्च कर देता है, ठीक है, कोई रिमेनिंग का कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। 14% वो खर्च कर देता है ट्रांसपोर्ट पे, फिर से कोई रिमेनिंग का कंसेप्ट नहीं है, 14% अपना वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर देता है, ठीक है। और उसके बाद 18% वो इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च कर देता है, ठीक है, खर्च किए जा रहा है ये तो, ठीक है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसके पास बैलेंस रह गया 1520 रुपये, बेचारे ने पता नहीं कितना कमाया, 1520 रुपये रह गया अब उसके पास, ठीक है। अब इसी में उसको पूरा घर का चलाना है महीने भर। तो अगर उसने 100% कमाया, उसमें से लगभग उसने 30 और ये 50, 8 4 12 मतलब 62% खर्च कर दिए उसने, बचा उसके पास कितना, 38%।
भाई इसमें यही तो बोला है उसने, यहाँ पे यहाँ खर्च किया, यहाँ खर्च किया, परसेंटेज में खर्च किया, जो भी उसके पास लास्ट में बचा 1520 रुपये बचा, परसेंटेज में उसने टोटल कितना खर्च किया, 100% अगर उसकी इनकम थी तो 62% खर्च कर दिया, 38% उसके पास बच गया। वैसे बच कितना गया, 1520 रुपये। इसका मतलब 38% की वैल्यू ही है 1520 रुपये, 38% की वैल्यू ही है 1520 रुपये। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब उसने पूछा व्हाट इज मंथली सैलरी ऑफ भानु, हमने मंथली सैलरी कितना लिया था, 100%। इसका मतलब उसने 100% की वैल्यू पूछ रखी है। अब देखो ये 38 का कितना गुना है, अगर आप 38 से डायरेक्ट नहीं काट पा रहे, लगभग 4 बार में कट रहा है, 3 बार में कट रहा है, अगर आप ये नहीं पता कर पा रहे तो आप ऐसे कर लो भाई, 19 दूनी 38, 19 8 152, 19 का टेबल तो याद है ना, 2 से जा रहा है ये 40 बार में, इसका मतलब ये इसका 40 गुना है, 38 का 40 गुना है, तो 100% का भी आपको 40 गुना करना पड़ेगा, लगभग 4000, 4000 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा और मैंने अगला टाइप, मतलब अगला टाइप नहीं, टाइप उसी का है लेकिन थोड़ा सा और अच्छा सवाल लिया मैंने यहाँ पे। कुमार की जो सैलरी है वो 30,000 रुपये है। अभी तक क्या थी, सैलरी वगैरह नहीं देता था, वो केवल परसेंटेज में बात करता था, बाद में सेविंग देके हमें फुसला लेता था। लेकिन इस बार उसने सैलरी भी देके थोड़ा सा हमारे साथ खेलना चाहता है। अगर कुमार की सैलरी 30,000 है पर मंथ, और अगर वो 25% अपनी फूड का खर्च कर देता है, फूड पे खर्च कर देता है, और रेंट पे खर्च कर देता है 20% ऑफ द रिमेनिंग का कंसेप्ट आ गया। भाई मैं मान के चलता हूँ उसकी इनकम अभी 100% थी, ये 30% बाद में हम निकाल लेंगे। अभी ऐसे ही करना है आपको, जब भी आपको सैलरी वगैरह दे आपको पहले 100% लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज़ उसने जो कट किया, 20% ऑफ द रिमेनिंग, 25% ऑन फूड, 5% टैक्स पे, और जो भी उसने सब कुछ परसेंटेज में काटा है ना, तो आप 100 लेके चलो, बाद में उसको रियल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, बाद में हम करेंसी चेंज करवा लेंगे। तो मैंने अभी माना कि 100% उसकी इनकम होगी, जिसमें से उसने 25% अपने टोटल सैलरी का 25% उसने केवल और केवल फूड पे खर्च किया है, तो टोटल उसने 25% खर्च किया है, बचा उसके पास कितना, 75%। अब बोला है 75% उसने रेंट पे खर्च किया, मतलब 25% उसने फूड और रेंट पे खर्च किया, और 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एजुकेशन, मतलब ये जो फूड और रेंट दोनों पे खर्च किया 25%, और जो 75% बच गया ना उसका 20%, भाई रिमेनिंग है, फूड और रेंट पे खर्च करने के बाद ये रिमेनिंग है अपना, बिल्कुल रिमेनिंग है, रिमेनिंग का 20%, 20% मतलब 1/5, 1/5 करूँगा लगभग 15%, माइनस का 15% कर दूंगा, मेरे पास जो बचेगा वो 60% बचेगा। इसका मतलब उसने 15% किस पे खर्च किया था, एजुकेशन पे खर्च किया था, बट ही ऑलवेज 5% ऑफ द टोटल सैलरी ऑन पेइंग द इनकम टैक्स एंड सेव 8,000। अब ये जो 60% आया, ये टोटल सैलरी में से उसके पास केवल 60% बचा है, इसमें से वो 5% इनकम टैक्स दे देगा। अब ऐसा भी नहीं कि रिमेनिंग का, इसने बोला 5% ऑफ टोटल सैलरी, तो मैं डायरेक्ट 5% यहाँ से घटाऊंगा, तो अब उसके पास 55% बचेगा। 55% बचा है, साथ में वो 8,000 रुपये सेव भी करता है साथ में। आफ्टर ऑल दिस डिडक्शन वॉट इज द अमाउंट रुपीज़ अवेलेबल विद हिम आफ्टर ही सेविंग। देखो जितने भी उसने ये डिडक्शन किए, लगभग अगर उसके पास 55% बचे हैं, इसका मतलब उसने 45% खर्च किए, टोटल ये सब 45% खर्च किए, और प्लस में उसने 8,000 रुपये सेविंग भी किए, क्योंकि उसने मेरे से पूछा है कि उसके पास अब कितना रुपए है आफ्टर ही सेविंग, मतलब उसका जो 8,000 का उसने सेविंग किया था उसके बाद, उसको निकालने के बाद, तो मुझे बताना है टोटल उसके पास जो 30,000 थे उसमें से उसने 45% खर्च कर दिए, साथ में 8,000 रुपये उसने बचाए भी हैं, तो गुल्लक में डाल दिए, बैंक में जमा कर दिए, तो अब उसके पास कितना बचा होगा। अगर मैं 30,000 का 45% निकाल लूँ तो कितना आएगा, लगभग परसेंटेज से देखो 2 जीरो कट जाएंगे, 45 या 135, मतलब 13,500, 13,500 तो उसके पास 45% हो गया, प्लस में 8,000 उसने सेविंग करे, तो टोटल उसने कितना कितना खर्च किया, मतलब अब टोटल उसके पास कितना रिमेनिंग हो जाएगा। देखो 13 7 20 होता है, यहाँ पे तो 13 8 है, इसका मतलब 21,500 उसने लगभग टोटल खर्च किया सेविंग वगैरह को मिला के, तो अब उसके पास 8,500 रुपये अवेलेबल होंगे। 8,500 मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कैलकुलेशन उतनी नहीं है, बोर्ड पे देख के आपको लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा हमको कुछ करना, मैं समझाने के लिए डीप में समझा रहा हूँ, ताकि आप अगर एक बार समझ जाओ, आपके दिमाग में घुस जाए, तो आप खुद इसमें से आधी स्टेप में इस सवाल का आंसर ले आ दोगे। ठीक है, अगला सवाल देखो, हमारा अगला टाइप है। अगर राहुल की सैलरी 50% ज़्यादा है रोहित की सैलरी से, ये अपना राहुल भाई हो गए और ये अपना रोहित भाई हो गए। ठीक है, दोनों भाई हैं, दोनों ही तो भाई हैं। 50% राहुल की जो सैलरी है वो रोहित से 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है। अगर रोहित की सैलरी 2 है तो राहुल की सैलरी जो 1 ज़्यादा होगी, मतलब 3 होगी। भाई 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है ना, 50% 1/2। अब ज़्यादा है तो प्लस करूंगा, और रोहित से कंपेयर किया गया, इसका मतलब बेस वैल्यू अगर 2 रोहित की सैलरी तो उससे 1 ज़्यादा राहुल की सैलरी होगी। अगर राहुल
₹2250 सेव करता है, जो कि उसकी सैलरी का 8% है। सैलरी कितनी है उसकी? 3 का 8% निकालना बहुत हार्ड होगा मेरे लिए, बहुत 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 हार्ड होगा। तो मैं दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसका 8% निकालना मेरे लिए बहुत ईजी होगा। देखो हार्ड नहीं होगा, 3 का 8% निकालना 0.24 होता है। लेकिन अगर मैं इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो कहाँ कुछ जाएगा मेरा? बिल्कुल नहीं जाएगा। अब इसका मैं 8% निकालूंगा, बहुत ईजी होगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 8 या 24। इसका मतलब 24 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे ₹2250। सवाल में ये बोला है ना, राहुल की जो सैलरी है उसका 8% ₹2250 है। वो ₹2250 सेव करता है, जो कि उसकी सैलरी का 8%। इसका मतलब 92% वो खर्च करता होगा। लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। उसने पूछा है रोहित की सैलरी कितनी है। रोहित की सैलरी कितनी है? 200 है। अगर 24% की वैल्यू दे रखी है 2250, और मुझसे इसने पूछा है 200 की वैल्यू, तो मैं कैसे जाऊंगा? देखो इस पे ना, इससे डायरेक्ट जाना सीखो। हर तरीका मैं आपको बताऊंगा भाई। इससे पहले जो मैंने आपको सिखाया उसमें कुछ और तरीका सिखाया। अब देखो आपको 24 से 200 पे जाना है, कैसे जाओगे? बताओ कैसे जाओगे? भाई जो 200 होता है वो 4 का मल्टीपल होता है। 4 का ये कितना गुना होता है? 50 गुना होता है। क्या मैं 24 को 4 नहीं बना सकता? बिल्कुल। अगर मुझे इसको 4 बनाना है तो 6 से डिवाइड कर दूंगा। अब ये 4 बन गया तो इसकी 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बन जाएगा 200 बन जाएगा। तो जो चीज़ मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में किया वही चीज़ मैं यहाँ पर भी करूँगा। 6 से डिवाइड करूँगा और 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो कितने बार में जाएगा? 6 3 जा 18, और फिर कितना बन जाएगा अपना 45, 6 7 जा 42 और 6 5 जा 30। तो 375 का मुझे 50 गुना करना है। अब वो 200 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास डायरेक्ट। देखो कितना होगा, आप ही बताओ। देखो 37 पंजे लगभग 175, मतलब 17,500, और 5,000, और 50 की अगर मैं 500 से मल्टीप्लाई करूँ, या फिर ये कितना होगा? नहीं, 18,500 होगा, क्योंकि 37 पंजे 18, क्योंकि 3 5 जे 15 और 7 5 जे 30, 18,500 और 5 5 जे 25, मतलब 250। तो लगभग अपना 18,750, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको क्यों, मैं डायरेक्ट भी ऐसे कर सकता था कि मैं उसका 30%, उसका 50% निकाल लूँ, 6 से डिवाइड कर दूँ, पूरा कंप्लीट डिवाइड। लेकिन मैं आपको ऐसा इस तरीके बता रहा हूँ ताकि ये जो चीज़ें हैं ना, जो यहाँ पे सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ करी, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह, ये चीज़ आप मन में भी कर सकते हो। ठीक है, मन में भी कर सकते हो, या फिर केवल आपको थोड़ा बहुत ही पेन उठाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। मिसिस दीपा देवी सेव 30% ऑफ हर सैलरी। अगर उसकी सैलरी, अगर उनकी जो सैलरी है वो 42,000 रुपये है, तो उनकी एक्सपेंडिचर कितनी है? भाई अगर वो अपनी सैलरी का 30% सेव करती हैं तो 70% एक्सपेंडिचर करती हैं। भाई इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग होता है। अगर 30% मैं अपनी सेविंग इनकम का 30% सेव करता हूँ तो 70% खर्च करता हूँ, तभी तो मेरा इनकम टोटल 100% आएगा। तो अगर उन्होंने 30% अपनी सैलरी का सेव किया है तो 70% खर्च किया है, टोटल उनकी सैलरी कितनी है? 42,000। 42,000 का 70% अगर मैं निकालूँ, भाई यही तो पूछा है उनकी सेव एक्सपेंडिचर कितनी है। तो 42,000 का 70%, देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, जीरो और जीरो, 2 जीरो तो लास्ट में आएगा, 7 2 जो 14, लास्ट में 400 आएगा। 400 केवल एक ही में, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। हमने लगभग कुल मिला के 12 क्वेश्चन करे थे। और भाई आपने समझ जाओ कि आप ये पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया, जितने भी सवाल इस पे पूछे जाते थे लगभग आपने 98% कंप्लीट कर लिए। अब 2-3% लगभग हर बार अलग अलग आते हैं, हर बार एग्जामिनर अपना मूड दिमाग चलाता है और नए नए सवाल बताता है। लेकिन 95% से लेकर 98% तक जितने भी इस कंसेप्ट पे सवाल आते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर पे, आपने वो सारे बना लिए सक्सेसफुली। और भाई इस क्लास की मैं PDF का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप जाके इन सभी क्वेश्चन को एक बार और प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका ये जो पूरा कंसेप्ट है इनकम एक्सपेंडिचर और ये वाला सेविंग वाला पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट में बताएं, और अगर आपका कोई भी टॉपिक वगैरह रिलेटेड डाउट वगैरह है तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मिलते हैं, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।